हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था कि अगर निफ्टी में एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग होती है और जो निफ्टी ने ये रिकवरी दिखाई थी कल क्लोजिंग से पहले, उसको निफ्टी कंटिन्यू करता है तो वहां पर जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और वहां पर पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसके पास आकर निफ्टी ने फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और दिन भर निफ्टी एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि कल रिलायंस के रिजल्ट आए हैं और उसका इम्पैक्ट आज रिलायंस पे पड़ेगा। और नॉर्मली देखा गया है या हम कह सकते हैं कि 80% ऑफ द टाइम अगर रिलायंस का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसके अगले दिन रिलायंस में एक नेगेटिव मूवमेंट रहता है और आज भी वैसा ही हुआ। कल रिलायंस का पॉजिटिव रिजल्ट आया था, निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में फॉल और फिर दिन भर साइडवेज। आज रिलायंस प्रेशर में ट्रेड कर रहा था बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, बट ओवरऑल रिलायंस अभी स्ट्रांग है और हो सकता है कल फिर से रिलायंस में रिकवरी आना शुरू हो। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड एक रेंज बनाता रहा और छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी ने कोशिश करी उसको ब्रेकडाउन देने की, बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस एक बाउंस दिखाया। फिर निफ्टी ने यहाँ पर कोशिश करी उसको ब्रेकडाउन देने की, बट फिर अगेन एक बाउंस और फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने उसको ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी है, बट फिर भी निफ्टी ने इसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दी है। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल और दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। जो बैंक निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल का लोअर पोर्शन था, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट उसी के अराउंड एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड ट्रेड करता रहा और बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है और कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बैंक निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी, इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है कल और वहाँ पर आधा पौन घंटा मतलब 10:10 बजे तक सस्टेन कर जाता है, तब तक वहाँ पर प्रीमियम मीटिंग हो चुकी होगी। उसके बाद हम वहाँ पर बैंक निफ्टी में एक ट्रायंगल बाई कर सकते हैं, ऊपर की तरफ का कॉल और नीचे की तरफ का पुट, जिसके बारे में मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर कर दूंगा। और उसके बाद अगर बैंक निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया तो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है और ब्रेकडाउन दिया तो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है जिसके चांसेस ज़्यादा हैं और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और यहाँ पर आधा पौन घंटा मतलब 10:10 बजे तक सस्टेन कर गया तो बैंक निफ्टी का जो ये रेंज बनाई थी बैंक निफ्टी ने आज, उस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो बैंक निफ्टी का सपोर्ट बन जाएगा। तो उस केस में हम लोग बैंक निफ्टी में कॉल बाइंग कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। तो कल हमें शायद बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की या सेलिंग करने की। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। आज निफ्टी ने एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद वहां से एक फॉल दिखाया और फिर एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। अब मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है 10-10:15 बजे तक, उसके बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा और हमारा जो रेजिस्टेंस होगा कल का, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए या फिर एक शॉर्ट कवरिंग आए ऊपर की तरफ। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए कल गैप डाउन ओपनिंग दी, जो निफ्टी ने आज ये साइडवेज मूवमेंट दिखाई थी उसके नीचे, क्योंकि आज निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे आधे घंटे में एक फॉल दिखाया है, अगर निफ्टी उसको कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जम करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है वो निफ्टी का सपोर्ट बन जाएगा। हो सकता है निफ्टी वहाँ पर आए, फिर एक छोटी सी रेंज बनाए और उसके बाद आधा पौन घंटा रेंज बनाने के बाद निफ्टी वहाँ से एक रिकवरी ले और वापस हमारी रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू करे। कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है तो जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पर जरूर पड़ेगा और जिस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी मूवमेंट आएगी उस डायरेक्शन में निफ्टी में भी मूवमेंट आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर कल निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दे दी जो निफ्टी ने आज ही रेंज बनाई थी उसके ऊपर और वहाँ पर सस्टेन कर गया और प्लस रिलायंस में भी कल अगर रिकवरी आई जिसके मुझे चांसेस हैं,
तो हो सकता है निफ्टी में एक ऊपर की तरफ बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी आज, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था मतलब 22,431 के आसपास। और जो निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है वो जो निफ्टी का हमारा 200 EMA का लेवल है, मतलब 22,311 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 22,431 एज अ रेजिस्टेंस और 22,311 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और अगर निफ्टी मान लीजिए जो आज निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है, उसके बाद अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,474 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,505 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,530 के आसपास। 22,530 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी है। हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और फॉल दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए, 22,311 के पास आए या फिर से एक रेंज बनाना शुरू करे। अगर निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाता है तो हो सकता है निफ्टी में वापस एक रिकवरी आए और निफ्टी फिर वापस हमारी रेंज के बीच में आकर ही क्लोजिंग दे दे। लेकिन अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन देते तो निफ्टी का नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 22,281 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,255 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,215 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, हमारा जो सपोर्ट है उसके पास या उसके नीचे, तो यहाँ पर वेट करिएगा, जम करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे और उस समय अगर रिलायंस में पॉजिटिव मोमेंटम रहता है तो हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं विद जो हमारा सपोर्ट है एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक रिकवरी आए, निफ्टी हमारे ऊपर के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करे और उसके बाद ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग ही दे दी, जो निफ्टी ने रेंज बनाई थी उसके ऊपर या फिर हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास, तो वहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। अगर आप वहाँ पर आधा पौन घंटा वेट कर लेते हो तो जो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उसका हाई और लो। और अगर निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपनिंग दी और यहाँ पर निफ्टी ने फिर एक फॉल दिखाया, इसी रेंज के बीच में आया, तो जो निफ्टी की ये रेंज बनाई थी निफ्टी ने आज, उस रेंज का जो लोअर लेवल है वो निफ्टी का कल का सपोर्ट काम करने लग जाएगा। हो सकता है निफ्टी एक फॉल दिखाए, वहाँ तक आए और फिर वहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद निफ्टी वापस एक बाउंस ले ले। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।